नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगवा दिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लगाने वाले हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर्स, 434 लीटर्स and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the three containers exact number of times. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई मेरे 3 टैंकर हैं, ए बी सी मान लेते हैं। एक टैंकर के अंदर 403 लीटर डीजल है, दूसरे वाले के अंदर 434 यानी 434 लीटर डीजल है और तीसरे वाले के अंदर 465 लीटर डीजल है। ठीक, इतना दे रखा है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक और मतलब कोई दूसरा कंटेनर या कोई बर्तन लिया गया है, आपको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पता करनी है। और ये जो बर्तन है, मतलब ये जो बर्तन लिया गया है, ये मेरे इन तीनों को क्या करेगा, मेजर करेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये है कि भाई वो जो भी कंटेनर है आपको पता करना है वो कितने लीटर का होना चाहिए कि वो इन तीनों के तेल को मेजर कर दे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि भाई मान लो मैंने एक एक कैन ले ली 5 लीटर की। ठीक है, तो 5 लीटर की जो कैन है वो तीनों को मेजर कर दे। ठीक, ये कह रहा है। मतलब मान लो भाई कोई तीन में लेता हूं अलग अलग मेजरमेंट, 20 ले लिया, 15 ले लिया और ले लिया 25। अब ये बताओ 20, 15, 25 ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं 5 लीटर की कैन से इनको मेजर करता हूं तो क्या 5 लीटर की कैन पूरी इनको बढ़िया से मेजर कर लेगी? नहीं कर लेगी? कर लेगी ना भाई। 20 को मेजर करने के लिए 4 बार आपको डालना है, 15 को करने के लिए आपको 3 बार उसमें डालना है और 25 को करने के लिए आपको 5 बार भर भर के वो कैन पूरी निकालनी है। ठीक, और मेजरमेंट हमारा हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी कह रहा है कि भाई बताओ कोई एक ऐसा कंटेनर, मतलब कोई ऐसे कंटेनर की मेजरमेंट जो कि इन तीनों को क्या कर दे, कंप्लीटली मेजर कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। और मैक्सिमम कैपेसिटी वाली कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो चलो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों का अलग अलग रख के। तो 465 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 2 में नहीं जाएगा, 7, 3 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, ये 7 में भी नहीं जाएगा, 11 में जा रहा है। रुको, 3 नहीं, 11 में नहीं जा रहा है। क्या 13 में जा रहा है? 13, हाँ चला जाएगा, 13 में जा रहा है। 13 3 ज़ा होता है 39, 40 में से 39 घटाओगे बचेगा 1, वो आ जाएगा इधर। ये हो गया 13 और 13 बन जाए 13। 31 भाई मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल में जाएगा 1 बार में, खत्म कहानी। चलो इसको करते हैं। यूनिट प्लेस पे मेरा क्या है, 4 है, तो ये 2 से मेरा जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक बचा इधर आ गया और ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 2 में तो जाएगा नहीं। क्या 3 में जा रहा है? 7 1 8 2 10, नहीं 3 में नहीं जा रहा। 4 में भी नहीं, अरे 4 क्या हूँ, 4 में कहाँ लिया जाता है। 5 में नहीं जाएगा, 7 में रुक जाओ, हाँ 7 में जा रहा है। तो 7 3 ज़ा 21 और 7 1 7, 31 बार में 31 मेरा क्या है, प्राइम है, तो यहाँ आ गया 1। चलो इसको उड़ाते हैं। तो ये हो गया 10 और 15, 3 में जाएगा। 3 1 जा 3, 3 इधर एक आ गया, हो गया 16, 3 5 जा 15, एक बचा इधर आ गया 15, 3 5 जा 15। ठीक, टेल में अभी क्या जा रहा है, 5 5 10 11 नहीं जा रहा है। 3 में आप सीधे इसको 5 में उड़ाते हैं। तो 5 3 ज़ा और 5 1 जा 5। 31 फिर से मेरा प्राइम नंबर है, तो ये खुद में ही जाएगा। चलो तीनों के नंबर अलग ले लेते हैं। तो 403, 434 और 465। ये कितना है, 13 इंटू 31, ये है 2 इंटू 7 इंटू 31 और ये है 3 इंटू 5 इंटू 31। क्या कोई नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है? बिल्कुल है भाई, 31। इसके अलावा कोई और नंबर है? नहीं, कोई और नंबर में कॉमन नहीं है। मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया है 31 यानी कि 31। मतलब ये कि अगर आप 31 लीटर का कोई कंटेनर लेते हो तो वो इन तीनों को ही कंप्लीटली एग्जैक्टली मतलब बढ़िया से पूरा मेजर कर देगा। ठीक,
तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि भाई आपको सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालना है जिसको जब 6, 15 और 18 से डिवाइड किया जाए तो 5 शेष बचे, यानी 5 रिमाइंडर बचे। बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही सबसे ज़्यादा आसान यही वाला है। क्या कह रहा है भाई? 3 नंबर है मेरे, 6, 15 और 18। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जिसको जब इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर मेरा कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर मेरा बचना चाहिए 5। देखो जी, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले काम करो, एक ऐसा नंबर पता कर लो जो कि तीनों से क्या हो? डिवाइड हो। ठीक, और उसके बाद में आप सीधे उसको क्या कर सकते हो, मतलब उसमें 5 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। तो चलो कर लिया जाए। तो 2 की टेबल में जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 9 बार में, और 15 नहीं जा रहा तो उसको ऐसे उतार लो। अब 2 की टेबल में कुछ नहीं जा रहा, सीधे 3 में जा रहा है, तो ये जा रहा है 1 बार में, ये जा रहा है 5 बार में, ये जा रहा है 3 बार में। 3 की टेबल में अब भी जा रहा है तो ये गया 1 बार में, और जो नहीं करता उसको वैसे उतार लेते हैं। और आखिरी में मेरा बचा है 5 जाएगा 5 की टेबल में, तो ये हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो भाई इसको अलग लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, और ये हो गया 18, और 18 5 जा होता है 90। 90 मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि मेरा 6 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, और 18 से भी डिवाइड होता है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूं तो हो जाता है मेरा 95। अब आप अगर 95 को इन तीनों से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि भाई जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो मेरा हमेशा 5 बचेगा। ठीक है, यही इसका क्या है, यही हो गया इस वाले का आंसर। ठीक, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। बहुत ही आसान है। कह रहा है आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पता करना है जो कि मेरा 18, 24 और 32 तीनों से क्या हो? डिवाइड हो। मतलब कोई एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर पता कर लो, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर पता कर लो जो कि मेरा 18, 24 और 32 तीनों से क्या हो? डिवाइड हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो 3 नंबर है मेरे 18, 24 और 32, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इन तीनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो चलो पहले निकाल लेते हैं। तो भाई 2 से करेंगे, ये जाएगा 9 बार में, ये जाएगा 12 बार में, और 32 है तो ये जाएगा 16 बार में। क्या बी 2 से कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो ये जाएगा हमारा 8 बार में, ये जाएगा 6 बार में, और क्योंकि ये नहीं कट रहा तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं। अब भी 2 से कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये जा रहा है 3 बार में, ये मेरा जा रहा है 4 बार में, और ये मेरा नहीं जा रहा तो उसको ऐसे उतार लो। अब भी क्या 2 से कुछ जा रहा है? बिल्कुल भाई, ये 4 जा रहा है तो ये क्या 2 बार में, ये मेरा नहीं जा रहा, इसको ऐसे उतार लो, और इसको भी ऐसे उतार लो। अब इसके बाद में 2 की टेबल में फिर से ये चला जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9। अब हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और आखिरी में 3 से कर लो तो 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया पूरा सॉल्व। इसको लिख देते हैं पूरा, वैसे लाइंस खींच लें फटाफट। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितने हैं? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और 3 इंटू 3। तो चलो भाई सॉल्व कर लिया जाए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 3 जा, तो 33 जा मेरा हो जाता है 90, और 2 3 जा 6, 96 हो गया, और 96 3 जा, तो ये कर लेते हैं 96 इंटू 3, ये हो गया 18, एक हासिल 27, एक 28, तो कितना आ गया भाई? 288 आ गया है। ठीक है, अब मुझको क्या करना है? 288 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं, तब तक लिखते रहना है जब तक मेरे ये जो मल्टीपल है कितने 4 डिजिट का ना हो जाए। तो 288 का मल्टीपल भैया क्या होगा? पहला तो 288 ही हो गया। ठीक है, अब 2 से करके देखते हैं, तो ये हो गया 16, एक हासिल 16, एक 17, एक हासिल, और ये हो गया 4 और एक 5। दूसरा हो जाएगा मेरा 576। इसको ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, पहले दिख नहीं रहा होगा। चलो तीसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर सीधे 288 लिख के ऐड कर लो। तो ये हो गया 14, एक हासिल 8 8 16, एक हासिल, और 7 एक 8,
तो 864, इसमें 288 और ऐड कर लेते हैं, तो भाई ये हो गया 12 एक हासिल, और 14 और 14 एक 15 एक हासिल, 10 एक 11, तो ये क्या हो गया 1152। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या ये 4 डिजिट का है? 1 2 3 4 बिल्कुल है। और इससे छोटा, मतलब इससे छोटा, यानी कि पहले का नंबर क्या है 864, जो कि मेरा 3 डिजिट का था। ठीक, अच्छा अब ये जो मेरा निकला है 1152, क्या ये मेरा 288 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। और याद है मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर जो है वो किन्हीं नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो उसके जो मल्टीपल्स हैं वो भी उन नंबरों से डिवाइड होंगे। मतलब ये है कि भाई ये जो मेरा 18, 24, 32, ये 288 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है मेरा 18, 24, 32, ये मेरा 1152 को भी डिवाइड करेगा। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरा इस वाले का आंसर है। मतलब ये कि 1152 ही मेरा वो नंबर है जो कि 4 डिजिट का सबसे छोटा है और मेरे 18, 24, 32 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। चाहो तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो।